लो, गोरूदा भी आ गया। गांव में कुल 4 ही टोटो हैं और आज चारों एक जगह खड़े हैं। अगर बस 20 पैसेंजर मिल जाएं तो सारे टोटो एक ही बार में भर जाएगा। ये सभी पूर्व गांव में टोटो चालक हैं। पूरे गांव में सिर्फ 4 ही टोटो हैं और देर रात होते ही यह सभी टोटो के चालक आग सेकते हैं। इनके बीच बैठक जमती है और यात्रियों का इंतजार करते हैं। रोज की तरह आज भी इन सभी चालकों की बैठक जमी थी। तभी घोरू अपना टोटो एक तरफ खड़ा करके सबके बीच बैठ गया और बोला, मजाक कर रहा है क्या? दिमाग गर्म है, मत कर, बता दे रहा हूं। क्यों भाई, क्या हुआ? बीवी पैसे मांग रही है क्या? अरे इतने दिनों से तुम लोगों की जुबान से सुनता आ रहा था। हाँ, आज खुद उस बूढ़े के चक्कर में फंस गया मैं। पूरा शरीर झंझना रहा है। साला कमाल की चालें जानता है वो। क्यों, क्या हुआ? बोलो तो सही, खुलकर बताओ। अरे भाई क्या बताऊं, उसी पागल से सामना हो गया। वही बातें, वही पुराना अखबार, वही कपड़े। जैसे ही पैसे की बात की, वही रटी रटाई लाइन कि उस दिन तो दे चुका था। ऐसे पागल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे गोरू, उसी बूढ़े के चक्कर में पड़ गया। कब से बोल रहा था कि अनुभव लेना है। लो, आज पूरा अनुभव मिल गया। वैसे ही ठीक से सवारी नहीं मिलते, ऊपर से ऐसे पागलों से सामना हो जाए तो दिमाग ही घूम जाता है। बड़ा रोमांचक लग रहा है। असल में हुआ क्या, जरा ठीक से बताओ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तुझे पता होगा भी कैसे? टोटो छोड़कर घर में पड़े रहने से सड़क की पागल दुनिया तुझे कैसे दिखेगी? अरे छब्बू, चुप रहे तू। गोरू भाई, अब बताओ ना, क्या हुआ था? बहुत जानने का मन कर रहा है। सब गोरू की तरफ देखने लगे। गोरू ने गहरी सांस ली और पूरी बात बताना शुरू किया। अरे हुआ ये, 2 दिन पहले ससुर जी हमारे घर रहने आए थे। वैसे ही हालत खराब है, ऊपर से एक और पेट। आज दोपहर को मेरी बीवी ने अचानक कहा कि शाम होने से पहले उसे और उसके पापा को उसके मायके छोड़ आए। मैं खुश हो गया, कम से कम खर्चा तो बचेगा। तुम लोग जानते ही हो, मेरा ससुराल पश्चिम गांव के बिल्कुल आखिरी में है। उन्हें छोड़ते छोड़ते शाम हो गई। जैसे ही पश्चिम गांव से निकलकर बांस के पुल को पार किया, देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा है। सोचा चलो आज सवारी मिल गई। मैंने आवाज दी, काका, ओ काका, इतनी ठंड में यहां क्यों खड़े हैं? टोटो में बैठ जाइए, छोड़ देता हूं आपको। इतना सुनते ही वो बिना कुछ बोले टोटो में बैठ गया। फिर आगे क्या हुआ? अरे बताओ, रुक क्यों गए? बताओ ना, जल्दी बताओ। बता रहा हूं, तू इतना छटपटा क्यों रहा है? थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैंने उनसे पूछा, अच्छा काका, आप कहां उतरेंगे? क्यों, खड़े ही तो बताया था। मैं चौंक गया। अरे ये आदमी तो अभी चला है। मैंने सोचा ठंड में बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा और आगे चलने के बाद बूढ़ा बोला, बस यहीं रोक दो। देखा कि पश्चिम गांव के मैदान के पास उतरना चाहता है। वहां आसपास कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा यह आदमी वहां उतरकर करेगा क्या? खैर, पूछे क्या, मैं पैसे लेकर निकल लूंगा। बड़े बाबू 20 रुपए दीजिए। आपके 20 रुपए हो गए। क्यों, उस दिन तो दे चुका था। क्या कब दिया? आप कौन है? मैं आपको जानता भी नहीं। तभी उसने जेब से एक पुराना अखबार निकाला और मेरे हाथों में पकड़ा दिया। ये रहा सबूत, याद आ रहा है कुछ? यह अखबार बहुत पुराना था। उसमें किसी की मौत की खबर छपी थी। अंधेरे में ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह गर्म हो गया। तभी मुझे भोलू की बात याद आई। इसने बताया था कुछ दिन पहले, वो पागल बूढ़े आदमी वाली बात। मैंने अखबार सड़क पर फेंक दिया और चिल्लाया, ये सब मैं नहीं जानता, मेरे पैसे अभी दो। बूढ़ा मुझे लगातार देखता रहा, फिर उदास आवाज में बोला,
नहीं नहीं, तुम वो आदमी नहीं हो। फिर से गलती हो गई, माफ करो। मैं टोटो से उतरकर पीछे गया पैसे लेने के लिए। यकीन नहीं करोगे, मैंने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखा? वो आदमी वहां था ही नहीं। जैसे हवा में खुल गया हो। आसपास ढूंढा, कहीं नहीं मिला। यहां तक कि वो अखबार का टुकड़ा भी गायब था जिसे मैंने सड़क पर फेंका था। शाम के वक्त 20 रुपए का चूना लग गया। इसीलिए मेरा दिमाग खराब है। क्या कर रहे हो? लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है। अगर वो मेरे पाले पड़ता ना तो दिखा देता उसे। मैं भी किसी से कम नहीं हूं। लेकिन गोरू के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। यह सिर्फ चुना नहीं था, कुछ और था, कुछ डरावना। ऐसा ही लगता है, लेकिन जब तेरे साथ होगा ना, तब तू भी मुर्गा बनेगा। मैं तो चाहता हूं बहुत जल्दी तू भी उसके पल्ले पड़े। चलो मैं निकलता हूं, आज थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा। अरे रुक जब्बू, आखिरी ट्रेन नहीं देखेगा क्या? अगर मिल भी गया तो बस एक ही पैसेंजर मिलेगा। ये चारों टोटो खड़े करके क्या होगा? चल जब्बू, मैं भी चलूंगा। घर में बीवी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आई। मुन्ना और भोलू उत्सुक नजरों से स्टेशन की तरफ देखते रह गए कि कोई गांव वाला आ जाए और उनके टोटो में बैठ जाए। लेकिन किस्मत ने मुंह मोड़ लिया। स्टेशन से बस 3-4 लोग ही निकले और अपने अपने साइकिल या बाइक लेकर घर चले गए। अब स्टेशन का पूरा इलाका खाली हो चुका था। क्या रे भाई, और खड़े रहकर क्या फायदा? आज भी कोई पैसेंजर नहीं मिला। और क्या कर सकते हैं भाई, चलो अब घर की तरफ ही लौटते हैं। दोनों जाने ही वाले थे कि अचानक मुन्ना की नजर पड़ी। स्टेशन के उत्तर में कच्चे रास्ते की तरफ वहां से एक आदमी इस तरफ आता दिखा। घनी धुंध भरी काली रात में दूर से आदमी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे भोलू, देख, एक आदमी इस तरफ आ रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। कोई पैसेंजर है क्या? चलो देखते हैं कहाँ जाता है। अगर तुम नहीं ले जा पाओगे तो मैं ले जाऊंगा। धुंध की चादर पार करके जब वो आदमी थोड़ा और पास आया तो उसका चेहरा दिखा। धत्त तेरे की। चल तो भाई, अब घर वापस चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे इसी की तो बात कर रहा था गुरु शाम को। यही है वो पागल, तुम जानते नहीं। अब देख लो, अब आएगा और हमें पकड़ लेगा। इससे अच्छा है घर लौट चले। ठंड भी बहुत तेज है। अरे रुक जाओ भाई, देखने तो दो कहाँ जाता है। जहां भी जाएगा वहीं उतारकर आज रात पैसे वसूल कर लूंगा। ठंडी रात है, आसपास कोई गाड़ी भी नहीं है। 100 रुपए भी मांगूंगा तो वो दे देगा। अरे वो पूरा का पूरा पागल है, उसके पास कोई पैसा नहीं है। और तुम पैसे लोगे उससे पहले ही देखना, वो हवा में गायब हो जाएगा। गोलू ने क्या कहा था, सुना नहीं? कि ये सब चालें मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं अपना पैसा जरूर निकालूंगा, देखना तू। तू ही समझता रहे, मैं इस ठंडी रात में पागल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं घर जा रहा हूं। भोलू ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। टोटो लेकर सीधे घर की तरफ निकल गया। आखिरी धुआं आसमान में उड़ रहा था। अब टोटो स्टैंड पूरी तरह खाली था। बूढ़ा आदमी आगे बढ़कर मुन्ना के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतोष भरी मुस्कान थी, जैसे कोई बहुत पुरानी खोई हुई चीज मिल गई हो। और उधर मुन्ना सोच रहा था, हम इसे कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जहां भी देखा हो आज तो इससे पैसे निकालने ही हैं मुझे। दिन भर कुछ नहीं हुआ मेरा। कहिए, कहां जाना है? इतनी जल्दी भूल गए? अरे ये तो पूरा पागल लग रहा है। मैं क्या भूल गया? इतना सोचने से कोई फायदा नहीं है।
जल्दी से इसे छोड़ देता हूँ और घर भागूंगा। नहीं नहीं काका, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप कहाँ जाना चाहते हैं बताइए, अभी छोड़ देता हूँ। अच्छा है, पश्चिम गांव चलो, वहां गए बिना काम नहीं चलेगा, वहीं तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। बूढ़े की अजीब बातें सुनकर मुन्ना गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन आज बिना पैसे लिए नहीं जाएगा, वरना बीवी को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए काका, पश्चिम गांव तो काफी दूर है, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा। मिल जाएगा, चलो। बूढ़े को पश्चिम गांव के मैदान में उतारकर भाग जाऊंगा। इस ठंड में पश्चिम गांव नहीं जाऊंगा। अगर ज्यादा बहस करेगा तो 100 की जगह 200 मांग लूंगा। इतनी ठंड में बूढ़ा दे ही देगा और करेगा क्या। स्टेशन अब काफी पीछे छूट चुका था। दोनों तरफ खेत थे और घनी धुंध के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुन्ना ने सामने लगे शीशे में पीछे बैठे आदमी की तरफ देखा। उसका दिल धड़क उठा। पीछे बैठे बूढ़े आदमी की आंखों की जगह 2 जलते हुए आग के गोले चमक रहे थे। अरे बाप रे! उसने तुरंत नजर हटा ली। ठंडी रात में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। क्या मैं सही देख रहा था? एक बार फिर देखूं या टोटो रोककर उतर जाऊं? अगर उसे पता चल गया कि मैंने देख लिया है तो पता नहीं क्या होगा। डर के मारे मुन्ना पत्थर सा बनकर टोटो चलाता रहा। फिर हिम्मत करके एक बार और शीशे में देखा। कुछ भी नहीं। आदमी बिल्कुल सामान्य हालत में बैठा था। आगे सिर्फ धुंध ही धुंध थी। जैसे ही वह धुंध का टुकड़ा पार हुआ, मुन्ना ने जोर से ब्रेक मारा। यह कैसे हो सकता है? जो बूढ़ा आदमी अभी उसके पीछे बैठा था, वही आदमी अब उसके सामने सड़क पर खड़ा था। मुन्ना के पीछे अब कोई नहीं था। मुन्ना ने इधर उधर देखा। वे अब पश्चिम मैदान में आ चुके थे। यहां से पश्चिम गांव बस थोड़ी ही दूरी पर था। काका, आप यहाँ कैसे उतर गए? आप तो पश्चिम गांव जाने की बात कर रहे थे। मैं वहां पहुंच ही नहीं पाया। तुमने तो मुझे यहीं उतार दिया था। 6 महीने पहले सब कुछ भूल गए। ये आदमी सच में पागल है क्या? ये क्या बोल रहा है? मुझे शक है कि 6 महीने पहले मैं इसे जानता भी था कि नहीं। देखिए काका, शायद मैं भूल गया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। अब जब आप यहाँ उतर ही गए हैं तो किराया दे दीजिए, मैं भी घर चला जाऊंगा। किराया क्यों दूं? उस दिन ही तो दिया था। कितनी बार दूं तुझे? अब मुन्ना का दिमाग पूरी तरह गर्म हो गया। देख बूढ़े, तू बहुत ज्यादा कर रहा है। मैंने दूसरे टोटो वालों से सब सुना है। ये मत समझ कि मैं सबकी तरह डर कर भाग जाऊंगा। मैं वैसा नहीं हूं। पैसे कैसे निकलवाने हैं मैं जानता हूं। ये मुझे अच्छे से आता है। चुपचाप 100 रुपये निकाल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन ही तो दिए थे। तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना? ये देखो, इस कागज को पहचानते हो? मुन्ना ने देखा बूढ़ा एक बहुत पुराना अखबार का टुकड़ा दिखा रहा है। उसमें 6 महीने पहले की एक खबर छपी थी। लिखा था, पश्चिम गांव के मैदान में रेड लाइन के पास ठंडी सुबह एक लाश मिली थी। शरीर को सियारों ने नोच खाया था। नाम पढ़ते ही मुन्ना को सब कुछ याद आ गया। नाम था मदनलाल। कभी कभी शहर से अपने गांव आया करता था। लोग उसे मदन बाबू कहते थे। अब मुन्ना उसे पहचान चुका था। जिस सुबह उसकी लाश मिली थी, उसे ठीक 1 रात पहले यहीं इसी जगह पर मुन्ना ही उसे जबरदस्ती उतारकर 100 रुपये लेकर भाग गया था। एक असहाय बूढ़े आदमी को इस सुनसान जगह पर छोड़ते समय उसका सीना एक बार भी नहीं कांपा था। लेकिन आज यह यहाँ कैसे आ गया? यह तो 6 महीने पहले मर चुका है। अचानक मुन्ना के सिर में तेज दर्द उठने लगा, जैसे किसी ने उसके बालों की एक मुट्ठी जोर से पकड़ ली हो। मुन्ना और बूढ़े आदमी की तरफ नजर उठाई। जो उसने देखा वो बेहद डरावना था। क्या रे हरामजादे, अब सब याद आ गया? उस दिन ही तो पैसे दिए थे तुझे। अब क्या दूं? अब मैं इंसान हूं क्या जो मैं तुझे पैसे दूं? मैंने तुझसे इससे भी ज्यादा मिन्नत की थी। क्या तू मुझे आगे ले गया था? मैंने तुझसे रुकने को कहा था, लेकिन तू
भाग गया था, इसीलिए तुझे मारे बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब तुझे इस दुनिया का मुंह छोड़ना ही पड़ेगा। अरे काका मुझे छोड़ दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी सी बात के लिए मुझे मत मारिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। छोड़ दीजिए काका, छोड़ दीजिए। तेरे बिना वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। यकीन कर दो, महीने से मैं तुझे ढूंढ रहा था। कितने ही टोटो वालों को यहां लाया, लेकिन तू नहीं मिला। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मुन्ना जान बख्शने की भीख मांगते हुए पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन उस रात कुदरत ने उसकी एक नहीं सुनी। ठीक इसी तरह उस रात सियारों ने मुझे नोच नोच कर खाया था। अब देख कैसा लगता है, देख देख। अगली सुबह ठीक उसी जगह उसी हाल में मुन्ना का आधा खाया हुआ शव मिला, ठीक 6 महीने पहले जहां मदन बाबू की लाश मिली थी। भोलू की बातों से बाकी टोटो चालकों को यह समझ में आ गया कि मुन्ना की मौत के पीछे वही बूढ़ा पागल जिम्मेदार था। वो पागल था या कोई अलौकिक आत्मा, इसका जवाब कोई नहीं दे सका। मुन्ना की मौत के बाद उस बूढ़े को इस इलाके में फिर कभी नहीं देखा गया। पैसेंजरों की कमी और रात की दहशत के डर से धीरे धीरे इस गांव में टोटो चलना लगभग बंद हो गया। कौन जाने कब फिर से मदन बाबू अपना टोटो ढूंढने निकल पड़े।